भाभी ने कहा जितना चाहे ले लो, तुम्हारे भैया की 10 दिन की नाइट ड्यूटी है तो मेरा मन बहल जाएगा। रात को मुझे थोड़ा डर लगता है। अकेले मुझे साफ समझ आ रहा था कि मेरी किस्मत साथ दे रही थी। मैंने उनकी यह बात सुनकर तुरंत सच भाभी कहकर मुस्कुरा दिया। भाभी भी समझ गई थी कि मैं तैयार हूँ। रात को दोस्तों, मेरा नाम शैलेश है और इस समय मेरी उम्र 28 साल की है। अभी मैं दिल्ली के सेक्टर 35 में रहता हूँ। दिल्ली जो कि बहुत भीड़ भाड़ और महंगाई वाला एरिया है। भैया, यह तो बड़े लोगों का ही रह गया है। मैं कुछ सालों से यहाँ रहकर जॉब कर रहा हूँ और यह कहानी कुछ सालों पहले की है। यह कहानी तब की है जब मैं इलाहाबाद शहर में सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था। मैं कानपुर में पहुंच गया था। रहने के लिए कमरा ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी तो मैं निराश हो गया था। उधर ही एक पान की दुकान थी। टेंशन में आकर मैं वहीं निराश होकर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। सारा दिन चक्कर काटने के बाद भी मुझे कोई कमरा नहीं मिला। मैंने दुकान वाले से कमरे के लिए पूछा तो उसने कहा, वह सामने मैडम खड़ी हैं, वह देती हैं। उनके घर कमरा खाली है, उनसे बात कर लो। यह कहकर वह हंसने लगा। मैंने कहा, अरे यार, मुझे कमरा चाहिए और तुम मजाक कर रहे हो। वह बोला, भाई तुम जाकर बात कर लो ना। यह कहकर उसने एक तरफ इशारा किया। उसके चेहरे पर हंसी देखकर मुझे समझ नहीं आया कि वह क्यों हंस रहा था। आखिर में मैडम को देखकर उन्होंने हंस क्यों दिया था। खैर, मुझे तो कमरे की ज़रूरत थी। मैं उधर चल पड़ा। उधर एक भाभी बाहर खड़ी हुई थी। भाभी को देखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत की कोई अप्सरा खड़ी है। मुझे तो इस वक्त लगा कि इसे अभी सब कर लूं, लेकिन अपने अरमानों को साइड में रखते हुए मैं उनके करीब चला गया। भाभी से नमस्ते किया और पूछा कि आपके यहाँ पर कोई कमरा किराए पर मिलेगा। भाभी मुस्कान लाती हुई बोली, कितना बड़ा और कैसा चाहिए। गलती से मेरे मुंह से निकल गया, बस आपके जितना और आपके जैसा ही मिल जाए। मेरी इस बात पर वह हंसती हुई मुझे अंदर आने का इशारा करती हुई अंदर चली गई। मैं भी अंदर आ गया। अंदर भाभी के पति को देखा। मुंह में पान मसाला भरे टो टो करके बात कर रहे थे। मकान मालिक ने मुझे अपनी तोतली भाषा में सब समझाया और एडवांस लेकर कमरा दे दिया। मैं मन ही मन में बड़ा खुश था कि कमरा मिल गया और साथ में इतनी सुंदर भाभी भी मिल गई। क्या बात है, कभी मौका मिल जाए। कमरा मिलने के बाद मैं बहुत खुश था और कमरा भी बहुत अच्छा था। एक बड़ा सा कमरा था और अंदर ही बाथरूम था। मुझे और क्या चाहिए था। मेरे लिए यह काफ़ी था। मुझे कमरा बहुत पसंद आया। मैं झटपट बाज़ार से अपने सारे सामान ले आया और सामान को सेट करने लगा। इतने में देखा भाभी वहाँ पर आई और कहने लगी, मैंने देखा है आप सुबह से ही घर के काम में लगे हुए हो, कुछ लगेगा तो बताना। इतना कहकर मुस्कुराती हुई वह चली गई। मैं भी हाँ में सर हिला दिया। मैंने झटपट अपने लिए एक कप चाय बनाया और आज बहुत थक गया था, इसलिए कुछ नाश्ता करके आराम करने लगा। अब मैं सोचने लगा कि भाभी को कैसे मनाया जाए और काम निकाला जाए। दोस्तों, मैं आपको भाभी के बारे में बता देता हूँ। भाभी का नाम श्रुति था। मकान मालिक को मैंने भाभी को आवाज़ देते सुना था। एक ओर भाभी इतनी खूबसूरत और दूसरी ही तरफ उसका पति बिल्कुल आलसी, मोटा और तोतला। मैं सोचने लगा कि भाभी ने इससे क्यों शादी की होगी। अब जाकर मुझे समझ आया। इनका बहुत बड़ा घर और कारोबार देखकर
मैं समझ गया कि मकान मालिक अपने माता पिता की इकलौती संतान था। श्रुति भाभी एक गरीब फैमिली से थी। जाहिर सी बात है, भाभी ने घर बार देखकर मालिक से शादी की है। ऐसा ही होता है, नौकरी वाले को ही सुंदर पत्नियां मिलती हैं, बाकी लोग तो बस देखकर जलते रह जाते हैं। अब मैं योजनाएं बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी भी मैं कमरे से बाहर जाता तो भाभी मुझे देखकर मुस्कुरा देती थीं। मैं समझ गया था भाभी ने अच्छी नौकरी और अच्छा घर बार देखकर इससे शादी कर ली, लेकिन वह बेचारी सुख से वंचित रह रही हैं। मैं अब सोचने लगा कि अब बस मेरा ही फ़र्ज़ है उनका ख्याल रखना। आप उनसे कभी कभार हाय हेलो और कुछ कुछ बातें होना शुरू हो गया। वह भी मुझे देखकर हंसती थी। मुझे उनकी हंसी बहुत पसंद थी। एक तो खूबसूरती, ऊपर से उनकी ये हंसी, भाई क्या ही बताऊं, कैसा लगता था मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय गुजरने लगा था। मेरी भी उनके पति के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वह भी मुझे बहुत मानते थे और कहते थे, शैलेश कुछ कमी हो तो बताना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। कभी कभी चाय पानी भी पूछ लिया करते थे और मैं भी भाभी के पास जाने के बहाने ढूंढने लगा था। कुछ समय के बाद भाई साहब भी मुझ पर तो भरोसा करने लगे थे, तो वह घर बुलाने लगे थे। अब वह अक्सर चाय के लिए मुझे बुला लेते थे, लेकिन दोस्तों मेरा दिमाग तो बस यहीं पर अटका था कि उनकी कैसे ले लूं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। एक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तो लॉटरी ही निकल गई। एक दिन भाभी मेरे रूम में आई और कहने लगी, शैलेश आपके भैया की नाइट शिफ्ट है तो वह घर नहीं आएंगे। मैं खाना बना रही हूँ, तुम आकर खा लेना। अकेले के लिए क्या परेशान होंगे। मुझे भाभी का यह सब अचानक से कहना समझ नहीं आया कि खाना के लिए अचानक से कैसे कह रही हैं, मानो कोई स्वादिष्ट मिठाई बना रही हूँ, और साथ में यह भी कहना कि भैया की नाइट शिफ्ट है। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि इस बात का मतलब क्या हो सकता है। क्या सच में वह चाहती हैं कि मैं आऊं? क्या उनके भी मन में मेरी तरह लड्डू फूट रहे हैं? मैं तो तरह तरह की बातें सोचने लगा, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहा था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैंने सर को झटका और सोच लिया कि चलकर देखते हैं। मैं जब उनके घर गया तो देखा भाभी ने खूबसूरत सा गाउन पहनी हुई थी और खाना बना रही थी। भाभी को देखते ही परेशान हो गया था। मैंने भाभी से कहा, मुझे बाथरूम जाना है, तो उन्होंने कमरे के बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। बाथरूम से आने के बाद बाहर आकर पहले उन्होंने दोनों के लिए चाय निकाला। चाय पीते हुए मैंने भाभी से पूछा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? उन्होंने बताया कि 5 साल हो गए हैं। मैंने पूछा, कोई बच्चा नहीं हुआ? यह सुनकर वह उदास हो गई और बोली, क्या बताऊं शैलेश, बस आपके भैया की इज्जत इतनी करती हूँ तभी उनके साथ हूँ, वरना इच्छा तो आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। तुम्हें पता है, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे। बस उनकी एक यही इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए और मैं खुश रहूं। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन सच बताऊं तो मैं आज तक कभी खुश नहीं हो पाई। इतना कहते हुए वह काफ़ी उदास थीं और आज पहली बार मैंने उनकी आंखें नम देखी। मैंने कहा, तो उदास क्यों होती हैं भाभी जी, मैं हूँ ना। मेरी इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। फिर भाभी बोली, तुम बहुत मजाक करने लगे हो। मैंने बोला, एक आज का दिन है जो इतना मजाक कर रहे हो और छेड़ रहे हो। मुझे जिस दिन आए थे उस दिन बस मुस्कुराहट के अलावा तुम्हारी ठीक से आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं भी हंसते हुए कहने लगा,
भाभी, आपसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? वह भी ही करके हंसने लगी। फिर चाय पीकर और खाना खाकर मैं अपने रूम में आ गया। उस दिन मेरी दाल नहीं गल पाई। दूसरे दिन भाभी मुझे बुलाने नहीं आई थी, जबकि भैया की नाइट ड्यूटी आज भी थी। मैं सोचने लगा कि शायद कल वह पहल नहीं कर पाई थी, इसलिए आज बुलाएंगी। मैं पहल करने के लिए एक बार तो कोशिश की थी, पर शायद वह डर गए, यह क्या पता नहीं। मुझे कोई भी इशारा नहीं दिया और मैं डर कर घर आ गया था। अब मैं उनके पास गया और उनको कल के लिए सॉरी कहा। वह कुछ नहीं बोली। मैं वापस आ गया। इसी दिन रात को 8 बजे मेरे दरवाजे पर खटखटाने लगी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने भाभी खड़ी थी। वह बोली, खाना बना लिया क्या शैलेश? मैं बोला, नहीं भाभी, खाने का मन ही नहीं कर रहा। वह बोली, मेरी सिलेंडर ख़त्म हो गई है। अब मैं हल्का सा मजाक करके देखा कि भाभी नाराज़ हैं या नहीं। मैं बोला, मैं सीधे सिलेंडर को ही भर दूं क्या? भाभी अब वह मेरी बात समझ गई, हंसकर बोली, अभी सिलेंडर बदल दो, मुझे रोटी बनानी है, तुम भी खा लेना। मैं राहत की सांस ली कि भाभी का मूड सही है, नहीं तो उस दिन की वजह से मैं डर डर कर मजाक कर रहा था। फिर मैं उनका सिलेंडर बदल दिया और भाभी रोटी बनाने लगी। मैं उधर ही खड़ा रहकर उनसे बात करने लगा। मैं उनके पास गया और धीमे से बोला, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? भाभी बोली, क्या तुम मेरी सच में हेल्प कर सकते हो? उन्होंने भी यह बड़ी धीमी आवाज़ में पूछा था। एक बार मौका तो देकर दिखाओ, बस एक बार। मैंने कहा, मैं थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा बात को पलटते हुए कहा, आपके लिए क्या कर सकता हूँ भाभी? उन्होंने उस समय कुछ बात नहीं की और खाना खाने के लिए कहकर टाल दिया। मैं खाना खाते हुए सोच रहा था कि भाभी की पहल करेंगी या उनकी तरफ से कोई इशारा मिले। कुछ इशारा मिलते जब मैं जाने लगा तो वह बोली, खीर खा लो। मैंने पूछा, कहाँ है खीर? वह बोली, सामने ही तो है। उन्होंने हंसते हुए पलटकर खीर की कटोरी निकाली और मेरे सामने रख दी। मैंने बोला, अच्छा आप इसकी बात कर रही थी? वह हंसने लगी और बोली, एक बात बोलूं शैलेश, आज से तुम मेरे पास ही रुक जाया करो। तुम्हारे भैया की 10 दिन की नाइट ड्यूटी है तो मेरा मन बहल जाएगा। रात को मुझे थोड़ा डर लगता था अकेले। मुझे सब समझ आ रहा था कि मेरी किस्मत साथ दे रही थी। मैंने उनकी यह बात सुनकर तुरंत सच भाभी कहकर मुस्कुरा दिया। भाभी भी समझ गई थी कि मैं तैयार हूँ। रात को मैं अलग बिस्तर पर लेटने जा ही रहा था कि भाभी बोली, यही मेरे पास डबल बेड पर लेट जाओ, बहुत जगह है। मैं सर्दी की वजह से कंबल में लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। बस यूं ही लेटा रहा। फिर 5 मिनट के बाद मैं करवट ली तो देखा भाभी जाग रही थी। मैंने भाभी की तरफ प्यार से देखा तो बोली, खीर नहीं खाओगे क्या? तो मैंने कहा, हाँ खाऊंगा। तो उन्होंने कहा, तो फिर खाओ ना प्लीज़, जल्दी खाओ। फिर लगभग आधे घंटे तक मैं खीर खाई। बहुत मीठी थी, सच में क्या स्वादिष्ट खीर थी। शायद पहली बार मैंने ऐसी खीर खाई थी। खीर खाने की खुशी उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। जब मैं उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा तो उन्होंने कहा, मुझे तो शुरू दिन से ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें खीर खिलाना है। मैंने कहा, अच्छा जी। और मैं खुशी खुशी ना जाने कितनी बार खीर खाता रहा। फिर वह सब के बाद उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गया और अब तो यह रोज़ का हो गया है। जब मुझे खीर खाने का मन करता तो मैं जाता हूँ और सीधा खीर खाना शुरू कर देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।